एक गांव में एक किसान रहता था। वह काफी परेशान था। उस गांव में सभी की फसल अच्छी होती थी, लेकिन किसान की फसल इतनी अच्छी नहीं होती थी। उसके पास इतना धन भी नहीं था जिससे वो अपनी खेती के लिए अच्छे बीज या फिर उन्नत तकनीकें खरीद सके। काफी समय से उसकी फसल सूखी हुई थी। एक दिन वह किसान परेशानी के कारण अपने खेत में ही सो जाता है और अपने घर नहीं जाता। अगले दिन जब सुबह होती है तो वह किसान उठता है और उसे उस खेत के पास एक सांप नजर आता है। तो वो सोचने लगता है, अरे ये सांप मेरे खेत के पास है। लगता है इस खेत का कोई देवता है और मैंने इसकी पूजा नहीं की, इसलिए मेरा खेत सूख गया है। मेरी फसल भी सूखी हुई है। कल से मैं इसके लिए रोज दूध लाऊंगा और इसे दूध पिलाकर मैं इसका आशीर्वाद ग्रहण करूंगा। शायद मेरी फसल अच्छी हो जाए। इतना कहकर किसान चला जाता है और अपने घर से एक कटोरी दूध लाता है और किसान उस दूध को सांप के बिल के पास रखकर कहता है, हे सर्प देवता, मैं नहीं जानता था कि आप इस खेत के देवता हैं और मैंने आपकी पूजा नहीं की। मुझे क्षमा करें और दूध ग्रहण करें और मुझे अपना आशीर्वाद दें। ये कहकर वो दूध रखकर चला जाता है। अगले दिन किसान खेत पर आता है और देखता है कि वहाँ सोने की एक मुद्रा रखी है। किसान उस मुद्रा को देखकर सोचता है, अरे ये कैसी स्वर्ण मुद्रा मुझे मिली है। लगता है इस सर्प ने ही मुझे दी है। मुझे इसे रख लेना चाहिए और अब मैं रोज इसे दूध पिलाऊंगा। और यह कहकर किसान वहाँ से चला जाता है। तो इस तरह से किसान अब हर दिन उस सांप के लिए दूध लाने लगा और सांप भी उसे रोज एक एक मुद्राएं देने लगा। ऐसा करते करते किसान उस सांप से काफी मुद्राएं इकट्ठी कर लेता है। एक दिन किसान का बेटा खेत पर आकर ये सब करते हुए उसे देख लेता है और उससे पूछता है, पिताजी, ये सब आप क्या कर रहे हो और इस सांप को दूध क्यों पिला रहे हो? क्या ये सांप आपको काटेगा नहीं? आपको इससे डर नहीं लगता? यह सुनकर किसान मुस्कुराता है और अपने बेटे से कहता है, बेटा, ये सांप ही इस खेत का देवता है और ये मुझे दूध पिलाने पर काटता नहीं, बल्कि ये हमें अपना आशीर्वाद देता है। इसको दूध पिलाने से मुझे एक स्वर्ण मुद्रा हर रोज मिलती है। ये सुनकर किसान के बेटे के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है और उसके मन में एक नई शरारत सूझती है। फिर वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, कल से मैं भी इस सांप को दूध पिलाऊंगा और इसको दूध पिलाकर मुझे भी स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। क्या पता ये मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मुझे कुछ और अपने आशीर्वाद के रूप में दे दे। किसान अपने बेटे की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराता है और फिर उससे कहता है, हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम जरूर उसे दूध पिलाओ, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये सांप तुम्हें काट भी सकता है। अगले दिन से किसान का बेटा उस सांप के लिए दूध लाने लगा। फिर जब वो दूसरे दिन उस सांप के लिए दूध लाता है तो उसे एक स्वर्ण मुद्रा मिलती है और वो कहता है, अगर ये सांप रोज एक स्वर्ण मुद्रा देता है तो इसके पास ना जाने कितने स्वर्ण मुद्राएं होंगी। तो ना मैं एक साथ ही ये सारी मुद्राएं ले लूं। हम इसे रोज दूध देते हैं और ये हमें केवल एक ही मुद्रा देता है। अगले ही दिन किसान का बेटा जब दूध लेकर आता है तो सांप अपने बिल से बाहर निकलता है और फिर वो उस पर एक छड़ी से वार करता है। सांप भी गुस्से में उसे काट लेता है। काट लिया सांप ने, बचाओ! और फिर क्या था, किसान का बेटा वहीं मर जाता है और सांप घायल अवस्था में वहाँ से चला जाता है। किसान अपने बेटे का अंतिम संस्कार वही खेत में कर देता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और थोड़े में ही संतोष करना चाहिए। अगर आप